जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को एक राहत मिली है। यानी भर्ती एजेंसी के लिए मुश्किलें मुसलसल बढ़ रही थी, क्योंकि मामला अदालत तक पहुंच गया था कि ये मुनसिफाना तरीकाकार अमलाने में नाकाम साबित हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में समाअत उस केस पर मुकम्मल हो गई जिसमें उम्मीदवारों ने कहा था कि भर्ती के अंदर धांधलियां हुई हैं और जेकेएसएसबी एक बड़ा इदारा जिस पर जिम्मेदारी है वो मुनसिफाना अंदाज में काम को आगे बढ़ाने में नाकाम साबित हुआ। अदालत ने इंतखाबी अमल पर, यानी जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, उस पर भी रोक लगा दी है तब तक कि जब तक एजेंसी का जो गैर मुनसिफाना तर्ज अमल है उस पर हुकूमत फैसला ना ले। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर इस केस पर ऑलरेडी समाअत हो रही थी और पिछली बार जब फैसला महफूज रख लिया गया था तो अगस्त की 18 तारीख थी और बिल आखिर फैसला आ गया 31 अगस्त 2023 को। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने भर्ती में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के गैर मुनसिफाना तर्ज अमल की महज अंदेशा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया, लेकिन इंतखाबी अमल को भी रोक दिया जब तक कि हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट या जो सिफारिशात हैं कोई हतमी फैसला नहीं लिया जाता। एक आला सतही कमेटी जो बोर्ड के कामकाज का जायजा लेने के लिए मुकर्रर की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट्स तैयार करके सरकार के थ्रू लानी है बोर्ड तक और उसके बाद अगला फैसला होगा। जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी 40 कैंडिडेट्स के एक ग्रुप की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत कर रही थी, जिनने मुनसिफाना भर्ती के अमल को यकीनी बनाने के लिए अदालत से दरख्वास्त की थी कि अपनी दरख्वास्त के ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इंतखाबात जो इंतखाब हुआ है या जिन एजेंसीज़ के ज़रिए एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, एजेंसियों की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी में मुमकिन गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया गया था और ख़ास तौर पर जो एप्लीकेंट्स थे उनने कंपनी के दागदार तारीख और साबिका ब्लैक लिस्टिंग का हवाला दिया था। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट था, सीबीटी था, इसके इनेकाद के लिए भी एमएस एप्टेक लिमिटेड को दिए गए मुआहिदों पर शक जाहिर किया था। बिल्कुल शुरू में बेंच ने आज साफ कर दिया कि दरख्वास्त गुजारों के पास भर्ती के अमल को चैलेंज करने के लिए लोकस स्टैंड यानी कानूनी मौक़िफ़ की कमी थी। यानी दलाइल जो दिए शायद वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने खुद इस अमल में चूंकि हिस्सा लिया, अदालत ने कहा कि आप खुद इस प्रोसेस का हिस्सा बने और फौरी सूरत में दरख्वास्त दहिंदगान और जवाब दहिंदगान की तरफ से सीबीटी मोड के जरिए मुख्तलिफ इम्तहानात के इनेकाद के लिए टेंडर के अलॉटमेंट के लिए जवाब दहिंदगान नंबर 2 यानी जो रेस्पोंडेंट है उसके हक में चलाए जाने वाले अमल को चैलेंज करने के लिए अपना लोकस स्टैंड या जो कानूनी मौक़िफ़ है, दलाइल है, कायम नहीं कर सके। किसी के पास जवाब दहिंदा नंबर 2 यानी जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 था उसको टेंडर के अलॉटमेंट के अमल को चैलेंज करने की कोई वजह थी या नहीं, इस पर भी सवालात जवाबात अब तक चले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी कंपनी को रोका जा सकता है या नहीं, किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट मुस्तकिल तौर पर या परमानेंटली किया जा सकता है या नहीं, इस पर बेंच ने वजाहत कर दी कि एक बार पाबंदी मुकर्रर मुद्दत के अंदर ख़त्म हो जाए दोबारा टेंडरिंग के अमल में हिस्सा कंपनी ले सकती है। किसी को ताहयात यानी परमानेंटली ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता और ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म एक खास मुद्दत के लिए मुतय्यन करना होता है। पाबंदी कभी भी मुस्तकिल या परमानेंट नहीं होती या स्थायी होती है और पाबंदी की मुद्दत हमेशा गलती करने वाले ठेकेदार की तरफ से किए गए जुर्म की नवीयत पर मुनहसर है। यानी केस किस तरह का है ये डिपेंड करता है, उसी हिसाब से मामलात आगे बढ़ते हैं। बेंच ने इस बात को आगे तो बरकरार रखा ही, लेकिन रिट पिटीशन को बरकरार रखने के मामले को हल करते हुए अदालत ने वाजे किया कि टेंडर जो डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेजात थे, उसकी शराइत व जवाबित टेंडर बनाने वाले अथॉरिटी के दायरा अख्तियार में आते हैं और उनकी अदालती जांच पड़ताल की ताबे नहीं होना चाहिए, जबकि वो मनमानी, इम्तियाजी या बदतमीजी ना हो, बदतहजीबी ना हो, इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा ना हो। इस हकीकत का नोटिस लेते हुए हुकूमत ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और मुंतखब एजेंसियां जिसमें एप्टेक लिमिटेड हैं, दोनों के तर्ज अमल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही जायजा कमेटी कायम की थी और अदालत ने कमेटी को 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और इसके बाद अगले 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट की सिफारिशात पर मबनी चीफ सेक्रेटरी के फैसले के जरिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हतमी फैसला लिया जाएगा। लेकिन बेंच ने नतीजा अखज़ किया कि क्या कंपनी ने कुछ गलत किया या नहीं, इस पर जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको सामने रखते हुए हुकूमत का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश है और कम से कम जो शवाहिद या दलीलें जो रेस्पोंडेंट्स को के सामने जो एप्लीकेंट्स की कम आए, क्या उसमें हुकूमत कोई चीज़ ऐड ऑन कर सकती है जो ठोस हो और आइन के मुताबिक हो, उसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उम्मीदवारों को झटका जो ये कह रहे थे कि शायद जेकेएसएसबी को फटकार लगेगी, जेकेएसएसबी से जवाबात मांगे गए हैं, मगर यहाँ थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली।